आज बेटा बायोटेक्नोलॉजी का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसमें हम लोगों को जो पढ़ना है वो है बायोसेफ्टी और एथिकल इश्यूज। बायोसेफ्टी के लिए क्या होता है और एथिकल इश्यूज के लिए क्या क्या चीज़ें की गई हैं, ठीक है। मतलब ऐसी चीज़ जो हमारे बॉडी को या हमारे इन्वायरमेंट को कोई चीज़ इफेक्ट ना करे। एथिकल इश्यूज जो हमारे एनिमल्स हैं जो बोल नहीं पाते हैं, ठीक है, उनके साथ ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन या रिसर्चर या साइंटिस्ट ऐसा तो नहीं कि कोई जुल्म कर रहे हैं, उनका मैनिपुलेशन कर रहे हैं, बार बार उनका जेनेटिक मटेरियल चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं उसका कोई एडवर्स इफेक्ट आ रहा हो, इन्वायरमेंट में आ रहा होगा या उसके ऊपर ही आ रहा हो, ठीक है। पता चले कि एनिमल का क्या हो जा रहा है, एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। तो वही सारी चीज़ों को देखते हुए कि बायोसेफ्टी भी हमारी बनी रहे और एथिकल इश्यूज भी जो है हमारे, वो भी आप एथिक्स को भी फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं कि रिसर्चर हैं आप या साइंटिस्ट हैं तो आप कुछ भी करेंगे, उसके लिए कुछ लिमिटेशन बनाए गए हैं, ठीक है, कि आपको इसी लिमिट में काम करना है, बियॉन्ड द लिमिट आपको काम नहीं करना है। कह रहा आपने क्या देखा था कि जो जीएम बना था, ठीक है, या हमने जो जीएमओ बनाया था, इन सब से क्या हुआ था, हमारे ह्यूमन बीइंग को फायदा हुआ था, ठीक है। हमने इसमें क्या किया था, प्लांट में यूज किया, एनिमल में यूज किया, ठीक है, उसकी नई नई वैरायटी डेवलप किया और उसके साथ साथ और सारी चीजें हमने डेवलप करवाए थे, यील्ड का भी प्रोडक्शन कराया था, ठीक है, और वैक्सीन भी बनवाए थे। तो वही कह रहा कि जो आपने जीएमओ तो बना लिए, सारी चीजें तो हो गए, ऐसा तो नहीं कि उसका कोई इफेक्ट हो बायोसेफ्टी लेवल पे। जो हम लोग पढ़ते हैं आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है, उसी में बायोसेफ्टी है और हमारा एथिकल इश्यूज है। तो वही कह रहा है कि इसका क्या है, सेवरल कह रहा है एडवांटेज तो हैं। जो आपने जीएमओ बना लिया, उससे नया माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाया, उससे आपने बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जिससे ह्यूमन बीइंग को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। कह रहा कि हमने क्या किया था, उसका जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर दिया था, मतलब उसके जीन लेवल में हमने अल्टरेशन कर दिया था या मैनिपुलेशन कर दिया था। कह रहा हमने क्या किया था, यहाँ पे मैनिपुलेशन किया था। कहाँ पे किया था, जीन पे, ठीक है, उसके जेनेटिक मटेरियल पे हमने मैनिपुलेशन कर दिया था, मतलब उसमें अल्टरेशन हमने किया था। कह रहा कि जो ऑर्गेनिज्म था, ठीक है, कह रहा उससे हमें क्या हुआ, अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट मिले, मतलब हमें पता नहीं था कि यही मिलेगा, ठीक है, हमें पता नहीं था कि यही रिजल्ट मिलेगा हमें, लेकिन हमें रिजल्ट अच्छे अच्छे मिले। हमने जब काम किया इस पे तो इसलिए काम नहीं किया कि हमें यही रिजल्ट मिलेगा, हमें यह था कि हाँ रिजल्ट मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसे रिजल्ट मिले जो हम लोगों ने देखा। क्या, वैक्सीन हम लोगों ने बनाया, अच्छी वैक्सीन बनी, साइंटिस्टों ने उस पर भी मेहनत की। अभी कोरोना का टाइम चल रहा था, तब भी बायोटेक का ही यूज करके वैक्सीन बनाया गया था। कह रहा इसी को हमने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था, किसी के बॉडी में भी हमने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में या प्लांट में इंट्रोड्यूस करके हमने उसी के जैसे कैरेक्टर वाले कई सारे डिजायर प्रोडक्ट हमने बना लिए थे। वही कह रहा है कि ये सब हमने कहाँ किया था, नेचुरल इकोसिस्टम में, ऐसा नहीं था कि हमने कहीं और किया था, इसी इकोसिस्टम में हमने सारी चीजें की थी। कह रहा था ये जो हमने जीएमओ बनाया था, ठीक है, ये देखिए उससे क्या हुआ था कि हमारे जो साइज है वो बढ़ जाए, प्रोडक्शन बढ़ जाए, हमारा यील्ड बढ़ जाए, न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाए, यही सारी चीजें कर करके हमने क्या किया था, उनके जेनेटिक लेवल पे चेंजेस करवाए थे। वही कह रहा कि ऐसा तो नहीं कि उससे कोई हार्म हो रहा, किसको, लिविंग ऑर्गेनिज्म को। एक तरफ हम ये काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ पता चले कि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें बहुत सारी चीजें हार्म कर रही हैं। जैसे हमने क्या पढ़ा था, फर्टिलाइजेशन हमने कराया, तो फर्टिलाइजर का यूज तो किया हमने, लेकिन उससे क्या हुआ, हमारा जो इन्वायरमेंट था वो क्या हुआ, पोल्यूटेड होने लगा। कह रहा है कि इसमें हमने क्या देखा, बायोसेफ्टिक इश्यूज आने लगे। बायोसेफ्टिक इश्यूज का मतलब कि बायोलॉजिकल जो चीजें थी, जो लिविंग थिंग्स, उनमें क्या होने लगा, कुछ एडवर्स इफेक्ट हमें इसके दिखाई देने लगे।
जब उनके अंदर कोई एडवर्स इफेक्ट दिखाई देगा तो उसी को मॉनिटर किया जाता है। जब इनके अंदर क्या हुआ, एडवर्स इफेक्ट दिखाई दिया, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, GAAC एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया, ठीक है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन तैयार की जिसका नाम था GEAC, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी बनाई गई कि आप क्या करना है, आपको एक लिमिट में काम करना है, बियॉन्ड द लिमिट जाकर के आपको काम नहीं करना है, ठीक है। ये सारी चीजें कौन मॉनिटर करेगा, ये क्या करेगी, मॉनिटर करेगी, सारी चीजें ये मॉनिटर करेगा आपका कि आपने किस पे काम किया, कैसे काम किया, उससे हमारा क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, या हमारे जो एनिमल हैं उनको तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा है, या पूरे ह्यूमन बीइंग या पूरे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन तो नहीं हो रहा उसकी वजह से। तो इनसे आपको अप्रूवल लेना पड़ता, तब फिर जा करके आप उस पर काम करेंगे। कह रहा हमने क्या किया था, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करके क्या बनाया था, क्रॉप बना था। कह रहा क्या होता था, आपने क्या किया देखा कि कह रहा था कि अगर हम उसको ट्रांसफर कर देते थे तो वो एलर्जेंस या टॉक्सिन इसमें ह्यूमन बीइंग में, एनिमल में, या उसका साइड इफेक्ट होता था। हमने क्या किया, जो चीज बना लिया, जो प्रोडक्ट हमने बना लिया था, कह रहा कि जो प्रोडक्ट आपने बनाया अगर उसका साइड इफेक्ट आ रहा है, मान लीजिए कोई चीज आपने बनाई, ठीक है, वो अच्छा तो है, यील्ड बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है। तो इसीलिए ये GAC बनाई गई कि ये सारी चीज़ों को मॉनिटर करेगा। वही कह रहा है कि अगर इसमें टॉक्सिन हो जाए, मतलब ये क्या करेगा, नुकसान करेगा हमारे बॉडी को, या एनिमल का साइड इफेक्ट होगा। कह रहा ये बीटा टॉक्सिन है हमारा, ये देखिए कभी कभी होता नहीं है, कोई चीज़ आप खा लेते हैं उसकी वजह से क्या हो जाता है, आपको एलर्जी हो जाती है। तो इन सब का क्या होगा, पूरा ट्रायल करके अच्छे से आपको देखना है कि इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। अगर साइड इफेक्ट हो रहा है, साइड इफेक्ट हो रहा है तो उस चीज को आप क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। अगली बार जब ये सारी चीजें की जाती है तो इसी चीज को क्या किया जाता है, मिनिमाइज किया जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, ट्रायल करते हैं, ताकि ये सारी चीजें साइड इफेक्ट जो है उसको हम क्या कर सके, मिनिमाइज कर सके, कम कर सके। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, अरे ये दवा खा रहे हो तो उसके साथ क्या खा लो, एविल खा लो, ठीक है, वरना क्या होगा, उसका साइड इफेक्ट क्या करेगा, ये कम कर देगा। कह रहा है कि रिस्क होता है, चेंजिंग होता है, जो फंडामेंटल नेचर है वेजिटेबल का। हमने क्या किया, GM प्लांट बनाया। GM प्लांट हमने कब बनाया, जब उसके अंदर कोई चेंजेस कर करके ही हमने बनाया, तभी तो हमने बनाया उसके अंदर। कह रहा है कि जो GM प्लांट था उसको हमने कब बनाया, उनके अंदर कोई चेंज किया, ठीक है, तब हमको ये प्लांट मिला। वही कह रहा है कि जो वेजिटेबल थे हमने क्या किया, इसकी क्रॉप की प्रोडक्शन तो बढ़ा दिया, लेकिन उसके अंदर क्या क्या सारी चेंजेस हम करते चले जा रहे हैं। उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी चेंज होता चला जा रहा है। जो नेचुरल फार्म था अपना खो करके वो क्या चला जाएगा, हाइब्रिड वाले फार्म में चला जाएगा धीरे धीरे। ये देखो कह रहा है ये सारे क्या हो गए, GMO हमने बनाया, ये GMO फ्री है। कह रहा है इस तरीके से हमने बनाया है। कह रहा है कि इसी के साथ साथ आप क्या देखते हैं, हार्मफुल इफेक्ट भी होता है, ठीक है, चीजें तो ठीक हैं लेकिन उसके क्या होते हैं साइड इफेक्ट। कुछ दवा है हमने बनाया, क्या होता है उसका साइड इफेक्ट आ जाता है, ठीक है, दवा तो अच्छी है, उससे क्या हो रहा है, क्योर तो कर रहे हैं हम, लेकिन उसका साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। इसीलिए हर चीज़ की अपनी एक डोज डिसाइड है कि इतना ही खाना है, इतने एज में इतना ही खाना है, आपको इतना ही आपको चेंजेस करना। तो वही कह रहा है कि इसके क्या होते हैं, हार्मफुल इफेक्ट हमें दिखाई देते हैं, जो बायोडाइवर्सिटी को भी क्या करेगा, नुकसान करेगा, इसको भी क्या करेगा, अफेक्टेड करेगा बायोडाइवर्सिटी को, ठीक है। और एडवर्स इम्पैक्ट होगा और इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, इन्वायरमेंट में भी पड़ेगा, ठीक है। हमें क्या करना है, चीजें बनानी है लेकिन बायोसेफ्टी के साथ साथ उसका इफेक्ट क्या हो, इन्वायरमेंट पे
ना पड़े, या जिसके लिए हम बना रहे हैं उसका साइड इफेक्ट ना हो। ये सारी चीज़ें हम मॉनिटर करेंगे, इसीलिए वो कमेटी बनी है जो आप पे क्या रखेगी, ध्यान रखिए। ये देखो सारी चीज़ें आप बना रहे हैं, ये क्या होगा, इससे इफेक्ट ही तो होगा, इससे हमारा क्या होगा, नुकसान ही होता चला जाएगा। फिर कह रहा है कि जो रिस्क है हमारा जीन पोल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कह रहा है कि हम अगर क्या कर रहे हैं, जीन को बार बार छेड़ रहे हैं, उस चीज़ पे कर रहे हैं, तो उसका क्या हो जाएगा, रिस्क है जो जीन पोल्यूशन करवा देगा। कह रहा है इसी को हमें रिलेटेड करना है। जो वाइल्ड स्पीसीज हमारे पहले से कहाँ पड़ी हैं, जंगलों में है, ठीक है, उन्हीं से हमें क्या करना है, नेचुरल आउट क्रॉसिंग करवा देना है, तभी तो हमें नई नई चीज़ें मिलती है। कह रहा हम बना क्या रहे हैं, आर्टिफिशियल, उसको बना करके लैब में उसी के जैसा हम जीन डिजाइन करके फिर आगे हम देखते हैं, ठीक है, फिर उसी को ले जा करके क्या करते हैं, किसी में इंट्रोड्यूस करते हैं। कह रहा ये सारी चीज़ें क्या हो कि मतलब जीन पोल्यूशन भी हमें देखना है कि उसके जीन में कोई पोल्यूशन तो नहीं हो रहा है। कह रहा कि जो रिजल्ट मिल रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, सुपर बीट्स हमारे बन जा रहे हैं, फास्ट ग्रोइंग तो हो जा रहा है, क्रॉप सारी चीज़ें हो जा रही है। कह रहा हमने क्या किया, रेजिस्टेंट बना लिया है, ठीक है, प्लांट रेजिस्टेंट बना लिया, सीड रेजिस्टेंट बना लिया हमने, क्रॉप की पैदावार ज़्यादा कर ली, लेकिन ये सारी चीज़ें हम देखें कि उसके जीन पोल्यूशन तो नहीं हो रहा, ठीक है, सारी चीज़ें हमें देखनी। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसका साइड इफेक्ट है तो होने दो, उसको भी हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है, या ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। और जो सबसे बड़ी चीज़ है वो क्या है कि कॉस्ट इफेक्टिव हो वो सारी चीज़ें। ये सारी क्या है, जेनेटिक पोल्यूशन है, ठीक है, इसी से हमने ये सारी चीज़ें किया। कह रहा है कि जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन हमने किया है, इसको अगर हम देखें तो क्या किया है, चेंजेज करवाया है नेचुरल इवोल्यूशनरी पैटर्न में। कह रहा है कि क्या होता है, जो उसका इवोल्यूशन पैटर्न है वो भी हमने क्या किया, चेंज करा दिया। क्यों, क्योंकि उसके अंदर हमने क्या किया, जेनेटिक मॉडिफिकेशन करा दिया। जब भी कोई चीज़ आप मॉडिफिकेशन कराएंगे, इसका मतलब आपने उसमें क्या किया, कोई ना कोई चेंजेज किया है, तभी वो मॉडिफाई होगा। मतलब कोई चीज़ आपने अल्टर कर दिया है या आपने उसमें कोई मैनिपुलेशन कर दिया है। ये देखिए, कह रहा कि आप कहाँ जा रहे हैं, बियॉन्ड द लिमिट कर जा रहे हैं। दो चीज़ें हैं, एक तो आपको लिमिटेशन में काम करना है, बियॉन्ड द लिमिट जा करके आपको काम नहीं करना है, ठीक है, वरना उसका क्या होगा, हमारे ह्यूमन बीइंग पे या हमारे एनिमल पे, हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, चीज़ें तो कर लेंगे लेकिन उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, फ़ायदा से ज़्यादा हमारा नुकसान होगा। हमें नुकसान को भी मिनिमाइज करना है। एक तो हम फ़ायदा करने जा रहे हैं कि क्रॉप की प्रोडक्शन कम है, उसको हम ज़्यादा कर लें, लेकिन अगर उससे हमारा पूरा का पूरा क्या होगा, इन्वायरमेंट ही पोल्यूटेड हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए हमें क्या करना है, बियॉन्ड द लिमिट नहीं जाना, सारी चीज़ें हमें देखते हैं। कह रहा कि इतनी तो मोरलिटी रखिए कि बहुत ज़्यादा ह्यूमन बीइंग है, आपके अंदर मर्सी होती है, इतना मोरलिटी रखिए कि बहुत ज़्यादा चूहों को ना मारिए। सबसे ज़्यादा कहाँ पे आप देखेंगे, एनिमल पे। अगर आप एनिमल पे रिसर्च देखेंगे, ठीक है, सबसे ज़्यादा किस पे रिसर्च हुआ है, माइस पे, सबसे ज़्यादा रिसर्च इन्हीं पे हुई है, माइस पे, ठीक है, एनिमल हम इन्हीं को लेते हैं इसी पे। तो कह रहा कि आप इतना तो मोरलिटी रखिए, उसकी भी ज़िंदगी है, अब इतनी चीज़ें उसके अंदर ना अल्टर कर दीजिए, चेंज कर दीजिए कि वो लोग भूल जाएं कि हमारे पूर्वज कौन थे, हम लोग कैसे थे, ठीक है। तो वही कह रहा है ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए। कह रहा है कि ये भी इशूज है, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। सिर्फ और सिर्फ अपना काम नहीं बनाना है, दूसरे का भी देखना है कि वो भी सर्वाइव करे। कह रहा है कि जो मैनिपुलेशन आपने किया किसमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, मतलब जो आपने क्या किया था, जो डिजायर जीन बना करके आपने इंसर्ट कराया था, स्टार्टिंग में आपने क्या किया था, जब हम लोग पढ़ रहे थे प्रिंसिपल और प्रोसेस, वहाँ पे आप देखिए। कह रहा है जो मैनिपुलेशन किया था आपने, अल्टरेशन किया था उसके जीन लेवल, कह रहा है कौन किया था, मनुष्य लोग,
ठीक है। तो कह रहा है कि यही क्या करता है, विदाउट रेगुलेशन आप ऐसा काम ना करें। अब तो पूरी पूरी इसकी क्या बन गई है, आपको अप्रूवल लेना है कि कितने माइस हम ले रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, कितने पे काम कर रहे हैं, उसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं या आप ऐसे ही उसको छोड़ दे रहे हैं। सारी चीज़ें आपको लिखित में देनी पड़ेगी। कहाँ से लाए हो, कितने चूहे लाए हो, कितने पे काम करोगे, कौन सा काम करोगे, पूरा आपके पास चार्ट होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कुछ भी किया, पता चले आपने उसके अंदर कोई डिजीज कॉज कर दिया, डिजीज कॉज करके आपने उसका इफेक्ट तो देख लिया, अपना जो चीज़ बनाए थे, एंटीबायोटिक जो बनाया था, जो भी डिजीज, उसको क्या किया आपने, सेक्रीफाइस नहीं किया, ऐसे छोड़ दिया, तो क्या करेगा आगे चल करके, बीमारी कॉज करेगा। पता चले कि आप अपना नया मेडिकल डाल लिए हो उसी बीमारी का, या लैब बना लिए हो, तो वो चीज़ है, उसको क्या करना, अगर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपको चूहे को, ऐसा नहीं है कि आप उसको छोड़ दो, उसको क्या करना, मारना। पूरा आपके पास बायोडेटा रहेगा कि किस चूहे के साथ कितने ग्राम का था, कितना बड़ा था, कितने महीने का था, कितने वीक का था, कितने दिन का था, सारी चीज़ें आपको रहती है, वो सारी चीज़ें मॉनिटर की जाती हैं। ऐसे नहीं कि आप इन्वायरमेंट में अपना काम हो गया छोड़ दिया, कोई डिजीज काज किया, आपने अपना इफेक्ट देख लिया, उसके बाद में उसको छोड़ दिया। इस तरीके से आपको नहीं करना है, वरना पूरी पूरी क्या बनी है, जो कमेटी बनी है, ठीक है, वो बर्न कर देती है। कह रहा कि जो एथिकल स्टैंडर्ड है आपका, वो रिक्वायर होता है। आपका जो एथिक्स है, ठीक है, जो भी एथिक्स हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जब तक आप एथिकल अप्रूवल नहीं लेंगे तब तक आप काम नहीं कर पाएंगे। एथिकल अप्रूवल लेने का मतलब कि फला जगह ये काम हो रहा है, ठीक है, आपको एथिकल अप्रूवल लेना पड़ेगा। जब आप देखते हैं बहुत सारे रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, जब वो एनिमल पे काम करते हैं तो पूरा पूरा क्या, एक एथिकल अप्रूवल लेना पड़ता है, पूरा पूरा एक लिखित में एथिकल अप्रूवल लेना पड़ता है, कहाँ पे लैब है, कहाँ से हम ला रहे हैं, कितने दिन के लिए ला रहे हैं, कितने दिन इसको रखेंगे और कितने दिन में हम इसको सेक्रीफाइस कर देंगे, कितने दिन का हमारा काम है, वो भी आपको हर चीज़ गिन करके मिलेगी। ऐसे नहीं ठीक है चूहा है ले जाओ, सारी चीज़ें। कह रहा मोरलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, सभी ह्यूमन बींग के अंदर, ठीक है, ये एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, ताकि क्या हो, जो हमारे हार्म हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट ना आए। कह रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने ये सारी चीजें देखते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ठीक है, जिसका नाम क्या था, GVAC, ठीक है। यही ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, पूरा मॉनिटर करेगी। ये इंडिया का है, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ठीक है, फुल फॉर्म याद रखिएगा, में भी पूछा जाए। कह रहा है कि यही क्या करती है, डिसीजन लेती है रिगार्डिंग वैलिडिटी आपका जीएम रिसर्च का, सेफ्टी का, इंट्रोड्यूसिंग का, जीएम ऑर्गेनाइजेशन का, पब्लिक। यही ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, सारी चीजें मॉनिटर करती है। यही क्या करेगी, मॉनिटर करेगी। किसका मॉनिटर करेगी, यही डिसीजन लेगी, ठीक है, यही वैलिडिटी देखेगी, यही आपका जीएम रिसर्च भी देखेगी कि बायो सेफ्टी लेवल के पर्पज से ये काम आपने जो किया है सही है कि नहीं है। अगर है तो फर्दर आपको परमिशन देगी, अदरवाइज नहीं देगी। उसके पूरे पूरे नॉर्म्स आते हैं। आप मान लीजिए किसी वायरस पे काम कर रहे हैं, किसी बैक्टीरिया पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे हवा में या ऐसे खुली जगह पे आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए प्रॉपर एक कंडीशन होता है, लैब होता है, उसके अंदर आप करेंगे। वो भी कैसा होगा, चारों तरफ से लैब पूरा बंद, ठीक है, उसके अंदर आप रहेंगे, वो भी आप जाएंगे तो पूरा प्रोटोकॉल के साथ। नहीं, उसमें ये चीज़ें नहीं होती है। मतलब ये हो जाता है कि अगर आप प्रिकॉशन नहीं लेंगे, आप बैक्टीरिया पे काम कर रहे हैं, मान लो कोई क्लिनिकल बैक्टीरिया पे काम कर रहे हैं आप, ठीक है, अगर आपने प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं लिया तो आपके ऊपर भी तो उसका इफेक्ट होगा। इसीलिए अप्रूवल देती है कि आप क्या करिए, पूरा सेफ्टी के साथ काम करिए, जिससे क्या हो, आपका भी ना नुकसान हो, आपको भी ना हो, और हमारे इन्वायरमेंट को भी ना हो,
ठीक है, इसीलिए ये कमेटी बनाई गई है, ये आपके लिए भी है। ठीक है, ये सारी चीजें यही मॉनिटर करेगी। कह रहा कि जो भी मॉडिफिकेशन हमने किया, अल्ट्रेशन किया है लिविंग ऑर्गेनिज्म में या पब्लिक सर्विसेज के लिए, जैसे मेडिसिन का हमने बना लिया, फूड बना लिया। कह रहा है आपने जो भी मॉडिफिकेशन किया है, मतलब जो जीएमओ आपने बनाया था या जीएम प्लांट बनाया था, कह रहा आपने ये सारी चीज़ें तो बना ली, किसके लिए बनाया था? पब्लिक सर्विसेज के लिए। किनको दे रहे हैं? ह्यूमन बीइंग को ही। कह रहा जो आपने फूड बनाया था या मेडिसिन बनाया था, ये आपने अच्छी चीज़ बनाई थी, लेकिन आप ऐसे नहीं बना सकते हैं उसको। बायोसेफ्टी लेवल आप रखेंगे तभी आप बना सकते हैं। कह रहा है यही क्रिएटेड होते हैं प्रॉब्लम के और पेटेंट या जनरेटेड होते हैं। कह रहा है आपने कोई चीज़ बना ली, ठीक है, आपने कोई चीज़ बना लिया, बनाने के बाद में हर इंसान सोचता है कि वो मेरा रहे, वो मेरा रहे, कोई और उसको यूज ना करे। इवन यहाँ तक कि आप एक पन्ना लिखते हैं तब भी सोचते हैं अगला मेरे जैसा कॉपी ना कर ले। ठीक है, जब कोई इन्वेंटर, कोई साइंटिस्ट ये अपना काम करता है तो वो क्या करता है? पेटेंट करवा लेता है, अपना पेटेंट करवा लेता है। पेटेंट करवाने का मतलब कि उसके मालिक हम ही हैं। हम, जैसे इनको जरूरत है या हमें जरूरत है या किसी और को जरूरत है, तब हम इनसे परमिशन लेंगे, जिनका पेमेंट, अगर वो हमें परमिशन देता है तो हम फर्दर उस पर काम करेंगे, अदरवाइज हम काम नहीं करेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे डिजाइन बनाए हैं लोगों ने, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं लोगों के, उसका क्या होता है? आपको परमिशन लेना पड़ेगा उस डिजाइन को, उस परमिशन के लिए। जैसे आपने देखा गाड़ी है, गाड़ी इसीलिए क्या आती है? पूरा पूरा कॉपीराइट। ठीक है, कोई भी चीज है वो आपका है, आपका हक है, अगर आप परमिशन देंगे तभी किया जाएगा, अदरवाइज कोई उसका यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये चोरी हो चुकी है। अगर पेटेंट नहीं कराएंगे आप तो अगला क्या करेगा? वही चीज आपका यूज कर लेगा, आपकी मेहनत पूरी बर्बाद चली जाएगी, जिसको क्या कहा जाता है? आईपीआर। चोरी क्यों नहीं करेगा? आप मौका दे रहे हैं तो अगला करेगा ही। कह रहा है कि जो ग्रोइंग हो रही है, पब्लिक एंगर हो जाता है सर्टेन कंपनीज। ठीक है, कह रहा है कि ग्रांटेड देती हैं पेटेंट का, प्रोडक्ट का या टेक्नोलॉजी का, या यूज कर लीजिए या जेनेटिक मटेरियल। कह रहा है जो चीज़ें आप बनाए हैं, कोई भी कंपनी, आपसे मतलब कोई भी हो, जो साइंटिस्ट है वो बनाया है, कोई इन्वेंटर ने बनाया है, कोई डिजाइन बनाया है, किसी ने कोई डिजाइन बनाया है, या कोई कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है, कोई बनाया या इन्वेंटर कोई है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या करते हैं? हर कोई अपना, या कोई टेक्नोलॉजी है तो वो क्या करता है? अपना पेटेंट करा लेता है, ताकि उसका क्या हो? कोई कॉपी ना कर सके, वरना क्या हो? एक ही जैसे पूरी पूरी चीजें देखने लगेंगे। ठीक है, तो वो पेटेंट करा लेते हैं। जैसे करने का तरीका अलग होगा, बनाएंगे वही चीज। जैसे आपने क्या देखा अभी कोरोना टाइम में बहुत सारी वैक्सीन आई, ठीक है, कोविशील्ड वालों ने अपना बनाया, ठीक है, और सारी कंपनियों ने अपना अपना, सब ने बना, लेकिन क्या बनाया? क्या? कोरोना की मेडिसिन ही, लेकिन बनाने का सबका क्या था? तरीका अपना अलग अलग था। ठीक है, ये चीजें हो सकती है, ये पेटेंट। कह रहा कि चाहे आप प्रोडक्ट बना लीजिए, चाहे जेनेटिक मटेरियल हो, कोई भी चीज हो, आप उसका पेटेंट करवा लीजिए। कह रहा है कि जो प्लांट हैं या अदर बायोलॉजिकल रिसोर्सेस हैं हमारे, ठीक है, कह रहा है कि ये भी क्या होता है? आइडेंटिफाइड होते हैं, इनका भी डेवलपमेंट होता है, इनका यूज किया जाता है, फार्मर करते हैं, इंडिजिनस करते हैं, मतलब उसी के अंदर ही करते हैं, स्पेसिफिक रीजन में या अपने कंट्री में। इसका क्या होता है? जैसे फार्मर है हमारा, तो क्या करेगा? अपना काम अपने कंट्री में करेगा, अपने एक स्पेसिफिक एरिया में करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? इंडिजिनस। कह रहा कि अगर आप देखें, राइस जो थी इम्पॉर्टेंट फूड है फॉर ग्रेन के लिए, ठीक है, ये एशिया में एग्रीकल्चरल हिस्ट्री में है। कह रहा कि हुआ क्या था जब से ये पेटेंट का, जीएससी का, ये सारी चीजें जब से आई हैं, कह रहा कि बासमती, कह रहा कि टोटल क्रॉप अगर देखा जाए तो इतनी वैरायटी हमारे पास है क्रॉप की, पूरे इंडिया में कितनी
20,000, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख वैरायटीज हैं हमारे पूरे इंडिया में। ठीक है, क्राब की कितनी वैरायटी हैं? 2 लाख। ठीक है, 2 लाख वैरायटी हमारे पास सिर्फ इंडिया में अकेली है। कह रहा और वैरायटी अगर देखें 27 वैरायटी हमारी जो है वो किसकी है? बासमती की। कह रहा कि टोटल जो वैरायटी है क्रॉप की हमारे इंडिया में उसकी कितनी है? 2 लाख है, लेकिन अकेला इंडिया में बासमती की सिर्फ 27 वैरायटी है। बासमती की जो टोटल वैरायटी है वो कितनी है? 27 वैरायटी है। टोटल वैरायटी ऑफ बासमती कितनी है? 27। कहां पे? इंडिया में। कह रहा कि जो ये डाइवर्सिटी आई है, ठीक है, इंडिया राइस में, ये क्या है? पूरे वर्ल्ड में ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है? वैरायटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, 2 लाख वैरायटी है, उसमें से 27 वैरायटी सिर्फ और सिर्फ किसकी है? बासमती राइस की। कह रहा है कि जो बासमती राइस है ये पूरे इंडिया में क्या है? डिस्टिंक्ट है, मतलब फैला हुआ है, कहीं है। इसके पास क्या है? एरोमा है, ठीक है, और फ्लेवर है, मतलब एरोमेटिक है और फ्लेवर है, मतलब फ्रेगनेंस है इसके पास। कह रहा है कि 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटी बासमती की हमारे इंडिया में ग्रो की जा रही है। कितनी है? 27 ग्रो किया जा रहा है इंडिया में। क्यों? क्योंकि इसके पास फ्रेगनेंस है, मतलब ये जब बनता है या इसकी जब खेती की जाती है तो आसपास इसके जब आप जाएंगे तो उसके अंदर क्या? फ्रेगनेंस आती है, महक आती है। ठीक है, महकती है, इसीलिए कहा कि अरोमा है और यह फ्लेवर उसके अंदर है। जैसे आप लोग मांगते हैं ये फ्लेवर दे दो, तो अब आप किसका मांगोगे? बासमती राइस का। ये चावल है, ठीक है, चावल है, लेकिन ये कैसा है? महकता हुआ है। कह रहा कि बासमती जो है ये एंशियंट टाइम से, मतलब बहुत पुराने टाइम से हमारा आ रहा है। ठीक है, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा फॉक मेडिसिन, मतलब पुराने टाइम से जो सारी चीजें आती हैं। ठीक है, वही कह रहा है कि ये ग्रो किया जाती है सेंचुरी, बहुत पुराने समय से, मतलब प्राचीन काल से ही हमारी ये सारी चीजें आ रही है। यूएस वाले ने इसी को चुरा लिया। यूएस वालों ने क्या किया? जो हमारी बासमती थी हुई कहाँ? इंडिया में सारी। पेटेंट कौन करवा लिया? यूएस वालों ने। पूरा काम इंडिया वाले ने किया, पेटेंट कौन करवा लिया? यूएस वालों ने। फिर यहाँ की गवर्नमेंट में जब देखा कि ऐसी चीजें हो रही हैं तो उन्होंने क्या किया? अमेंडमेंट किया। अमेंडमेंट करके वो सारी चीजें फिर से की कि मतलब कोई किसी का रिसर्चर, कोई इन्वेंटर, कोई साइंटिस्ट अगर कोई चीज करता है तो दूसरा उस पर काम नहीं करेगा उसके जैसा, मतलब सेम आप नहीं कर सकते। आप उसका क्या होगा? आगे पीछे काम करिए, थोड़ा बहुत आप मेथोडोलॉजी चेंज कर दीजिए, या जो आप प्लांट लिए हैं दूसरा प्लांट ले लीजिए, मतलब आप क्या करेंगे? चेंज करेंगे उसको, कुछ ना कुछ चीजें आपको चेंजेस करना पड़ेगा, वरना फिर लोग क्या करेंगे? चुरा ले जाएंगे। कह रहा कि 1997 में अमेरिकन कंपनी थी, ठीक है, इसने क्या किया? बासमती राइस को हमारे यहाँ से चुरा के ले गए। इन्होंने क्या किया? यूएस में ले जा करके पेटेंट करवा लिया। वहां का जो ट्रेड मार्क ऑफिस है वहां पे जा करके उन्होंने क्या किया? पेटेंट करवा लिया। बना कहाँ? इंडिया में। पेटेंट कहाँ करा रहे हैं? यूएस में। ठीक है, नाम किसका? उनका हो जाएगा। आपने सब कुछ किया, अगर आपका नाम नहीं है तो इसका मतलब आपने कुछ नहीं किया। ठीक है, और अगर किसी ने सब कुछ किया, आपका नाम आ रहा है, इसका मतलब आपने किया। लेकिन ये सीधे सीधे क्या होती है? चोरी होती है, बेईमानी होती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ ले जा करके इन्होंने क्या किया? करा लिया अपना।
गलत किया जो लेकिन मतलब ब्रिटिश लोग जो लूट के ले गए थे बाहर से, तो भारत सरकार ने उनके मतलब जैसे हम लोगों का 50 लगता है तो उन लोगों से 600 रुपया टिकट काटते, उसी में सब वसूल रही। सही दिमाग में कह रहे हैं कि ऐसी कंपनी जो सेल कर रही है न्यू वैरायटी बासमती यूएस या अब्रॉड, ठीक है। बस यही इसमें था कि मतलब बना था इंडिया में, पेटेंट करवाया यूएस ने। इसी को क्या कहा जाता है, चाहे इसी को बायोपायरेसी कह लो। बायोपायरेसी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है, यही है हमारा क्या, बायो पायरेसी, मतलब चोरी कर लेना, सीधे सीधे चोरी कर लेना। लोग पैसा चुराते हैं, ये लोग कॉन्सेप्ट चुराते हैं, किसी का डिजाइन चुराते हैं, किसी की टेक्नोलॉजी चुराते हैं। हाँ, यही तो हो रहा है। कह रहा कि जो न्यू वैरायटी थी बासमती की, एक्चुअली में यही डिराइव्ड हुई इंडिया में, और फार्मर न्यू वैरायटी हम ही लोग लेकर के आए, ले जा करके उन्होंने चोरी कर लिया, गलत किया। इंडियन बासमती कह रहा ये क्रॉस हुआ कैसे, सीमिड वैरायटी से, और ये क्लेम किया गया, इन्वेंशन हुआ, नॉवेल्टी मिली। कह रहा है इनके अंदर कैसे बना था, एक बड़ा और एक छोटा, दोनों के बीच में क्रॉस करके ये बासमती बनाई गई। ये है, ये इंडियन बासमती था, ठीक है, ये सेमी प्रॉपर। इन दोनों के बीच में क्या करा दो, क्रॉस करवा दो। आगे जो वैरायटी आएगी वो क्या आएगी, न्यू वैरायटी हमारी आएगी। ये हमारी क्या आएगी, ये देखिए एकदम लहलहाता हुआ आ रहा है। इस समय अगर आप जाके खेतों में भी देखेंगे तो इसी तरह दिखाई देगा, हाँ? हरियाली, ठीक है। ये है, यही फार्मर की क्या है, फार्मर की। कह रहा कि जो पेटेंट होते हैं एक्सटेंड होते हैं, फंक्शनल इक्विवेलेंट होते हैं, अप्लाइंग किए जाते हैं, अदर पीपल सेलिंग बासमती कुड बी रिस्ट्रिक्टेड बाय द पेटेंट। कह रहा है इसीलिए क्या किया गया है कि पेटेंट आप करा लीजिए, आप पेटेंट करा लीजिए। अगर आप पेटेंट कराए होते तो उसको क्या करेगा, कोई दूसरा यूज नहीं करेगा। जब भी यूज करेगा तो क्या करेगा, आपसे परमिशन लेकर से, आपसे अप्रूवल लेकर के तभी उसका यूज करेगा, कोई भी चीज हो। कह रहा है कि सेवरल अटेम्प्ट अगर आप देखेंगे तो जो पेटेंट यूज किया जाता है, चाहे वो प्रोडक्ट का हो, ठीक है, जो प्रोसेस किया गया है इंडियन ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन के लिए, और या टर्मरिक या नीम के लिए, सबके लिए यही चीज है। कह रहा है इसमें करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, आपने जो चीजें बना ली है उसी को आप पेटेंट एप्लीकेशन करवाएंगे। यहाँ पे एक ऑफिस होती है, ठीक है, ट्रेडमार्क ऑफिस, ठीक है, वहां पे आप एप्लीकेशन फाइल कर दीजिए, वो सारी चीजें देखेंगे आपका, वो क्या करेंगे, आपको पेटेंट ग्रांटेड कर देंगे। जब भी कोई भी आदमी या कोई भी ह्यूमन बीइंग कोई भी अगर आपका यूज करेगा तो आप उस पर क्या करेंगे, क्लेम कर देंगे, चोरी का इल्जाम लगा दीजिएगा। जरा ये इंडिविजुअल कोई भी कर सकता है। ये कह रहा कि जो पेटेंट है आप फाइल कर दीजिए, यही एबल होगा तो एनीथिंग अबाउट आपको मिल जाएगा। अगर वो मिलने लायक होगा तो ऐसे नहीं कि ठीक है आपने कोई भी चीज किसी का आपने उठा करके कह दिया और लोगों ने कर दिया। ये देखिए आ गया बायोपायरेसी। बायोपायरेसी का डायरेक्ट मतलब यही है चोरी, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, साइंस में चोरी कर रहे हैं, ठीक है। कह रहा कि बायोपायरेसी जो अगर टर्म पॉइंट किया था, रिफर किया था, यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज, जो हमारे रिसोर्सेस हैं उसी को कोई क्या कर ले, चुरा ले, ठीक है। कह रहा कि मल्टीनेशनल कंपनियां हैं या अदर ऑर्गेनाइजेशन है विदाउट प्रॉपर ऑथोराइजेशन के, या कंट्रीज के पीपल के विदाउट कंसर्न के, विदाउट कंपनसेशन के, आपसे वो चीज यूज कर लें। जैसे आपने कोई चीज बनाया, ठीक है, उसका पेटेंट कराया तो क्या होता है, अप्रूवल लेने का क्या मतलब है कि हम जिसको परमिशन देंगे जिस हिसाब से तब वो करेगा, अदरवाइज वो उसका यूज नहीं कर पाएगा।
वो अगर हमसे अप्रूवल लिए बिना कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है। ये है हमारा बायोपायरेसी। कह रहा है कि बायोपायरेसी क्या है, रेड बटन है, मतलब खतरे के निशान है। ठीक है, कह रहा है कि इशूज होती हैं कंट्रियों का, इंडिया में ऐसा हुआ है, चाइना, ब्राजील, ठीक है, ये बायोडाइवर्सिटी और ट्रेडिशनल नॉलेज के लिए किया जाता है। क्योंकि इंडिया से ही क्या चुरा के ले गया, बासमती चावल इन्होंने चुरा करके ले गए। कह रहा है कि बहुत सारे इंडस्ट्री में ऐसा होता है जो फाइनेंशियली होते हैं बट पुअर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास बायोडाइवर्सिटी नहीं होती है, ट्रेडिशनल नॉलेज भी नहीं होता, दो चीज़ें नहीं होती। कह रहा कि वो पैसे में तो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं लेकिन उनके पास बायोडाइवर्सिटी नहीं होती है, और दूसरी चीज़ ट्रेडिशनल नॉलेज भी नहीं होता है। आपके पास दोनों चीज़ें होनी चाहिए। कह रहा कि जो कंट्रास्ट बना, कंट्रास्ट का मतलब जो चीज़ें होंगी उसमें, कह रहा कि जो डेवलपिंग किया गया अनडेवलप्ड वर्ल्ड में या रिच होते हैं, बायोडाइवर्सिटी हो, ट्रांजिशनल नॉलेज हो, रिलेटेड टू बायो रिसोर्सेज। कह रहा है कि कोई भी हो, चाहे डेवलपिंग हो चाहे अनडेवलपिंग हो, दोनों किसका यूज करें, बायोडाइवर्सिटी का और ट्रेडिशनल नॉलेज का। ये देखिए, ये खेती कर रहे हैं। कह रहा है कि ट्रेडिशनल नॉलेज जो होता है रिलेटेड टू बायो रिसोर्सेज होता है। बायो रिसोर्सेज जो हमारे हैं, जो आपने बनाया है, चाहे फूड हो हमारा या मेडिसिन। ये देखिए चाचा जी कहाँ हैं, खेती कर रहे हैं, खेत देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, पहले जमाने में जो जड़ी बूटियां बनाई जाती थी, ये देखिए ये भी क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों का क्या होना चाहिए, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी भी चीज़ का एक्सप्लॉयटेशन आप नहीं कर सकते हैं। कह रहा है कि जो डेवलप किया गया है मॉडर्न एप्लीकेशन में के लिए, कह रहा है कि ये यूज तो होता है और सेव टाइम, इफर्ट, एक्सपेंडिचर हो जाता है और ये कमर्शलाइजेशन भी हो जाता है। सारी चीज़ें हम करते हैं। कह रहा है कि जो ग्रोइंग रियलाइजेशन होता है, जो इनजस्टिस होती हैं हमारे, जैसे क्या हुआ, बायो सेफ्टी पे आपने काम नहीं किया, आपने इन्वायरमेंट को नहीं बचाया है आपने, ठीक है, जो एथिकल अप्रूवल है उसको आपने प्रॉपर फॉलो नहीं किया, ये सारी चीज़ें। कह रहा है कि इसी का क्या होता है, कंपनसेशन या बेनिफिट शेयर करना पड़ता है डेवलपिंग और नॉन डेवलपिंग कंट्री के बीच में, तभी कोई अपना कोई चीज़ देगा, अदरवाइज नहीं देगा। देने का मतलब कि आप उसको कंपनसेट करिए, जो उसका कंपनसेशन फीस है या पेमेंट है, आप पेमेंट करिए, तभी वो आपसे चीज़ें क्या करेगा, शेयर करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। कह रहा कि कुछ नेशनल लॉ होते हैं, वो सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है। कह रहा कि अनऑथोराइज एक्सप्लॉयटेशन आप ना करें, बायो रिसोर्सेज और ट्रेडिशनल नॉलेज जो है आपको, वो सारी चीज़ें आप देखते रहिए। कह रहा है कि इंडियन पार्लियामेंट में रिसेंटली अभी कह रहा है कि ये क्लियर किया गया है, सेकंड अमेंडमेंट इंडियन पेटेंट बिल। कह रहा हुआ क्या था इससे पहले, कह रहा है कि दोबारा गवर्नमेंट ने क्या देखा कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारी, तो उसी को देखते हुए इन्होंने क्या किया, पेटेंट में क्या किया, दोबारा अमेंडमेंट किया। अमेंडमेंट का मतलब होता है कि दोबारा इन्होंने क्या किया, चेंजेस किया। उसमें कुछ लॉ थे जिसको इन्होंने दोबारा क्या किया, चेंज किया, अमेंडमेंट करना, उसमें से कुछ चीज़ें हटाना या कुछ चीज़ें जोड़ा, किसमें, इंडियन पेटेंट बिल में। ठीक है, जिससे क्या हुआ, जो हमारे इशू थे, जो कंसिडरेशन थे, इंक्लूडिंग क्या, पेटेंट टर्म्स, इमरजेंसी प्रोविज़न, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, अब खत्म हो सकती।
ये हमारे लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये इंडियन पेटेंट ऑफिस है, यहाँ पे आपको पेटेंट कराना पड़ेगा। ठीक है, ये थी पूरी आप लोगों की बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी आपकी पूरी यही थी। प्रिंसिपल क्या था, प्रोसेस क्या था, एप्लीकेशन क्या था। अब आ गए एमसीक्यू, इसको देखिए। GEAC बेटा बहुत ज्यादा जल्दबाजी ना करिएगा, ठीक है, खास करके जब पेपर मिलेगा तब। ठीक है, इसीलिए दिया गया है, तो इस चीज को याद रखिएगा। बहुत जल्दबाजी ना, बहुत ज्यादा एक्साइटेड मोड में ना जाइएगा। ठीक है, पूरे ऑप्शन देख लीजिएगा, जब क्लियर हो जाएंगे आप इत्मीनान से, फिर आप टिक करिएगा। वरना एक वर्ड से क्या होगा, आगे पीछे पता चलेगा कि आपका। ठीक है, आप लोगों ने क्या देखा, जेनेटिक इंजीनियरिंग कमेटी लाज अप्रूव। ठीक है, कौन सा है, अभी भी एक के साथ हो क्या, तीसरे के साथ गए। वही हम देख रहे हैं, सारे बोल रहे हैं एक साथ। करा कि अमेरिकन कंपनी, ठीक है, ये देखते ही आप लोगों को समझ, इंडियन पेटेंट ऑफिस, अमेरिकन पेटेंट, यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, चाइनीज पेटेंट ऑफिस। ये चीज देखिएगा, अगर अमेरिकन कंपनी का नाम आएगा, बासमती राइस के साथ रहेगा, ठीक है, 1997, तो समझ जाइए कि इन्होंने क्या किया था, चुराया। बायोपायरेसी, क्या कौन सा, हाँ? बायोपायरेसी रिफर किसको रिफर करता है, ये बताना है, उसे आप क्या समझते हैं। अनऑथराइज्ड मतलब बिना अथराइजेशन के, बिना आपके सहमति के, ठीक है, अगर कोई चीज कर रहे हैं, इसीलिए क्या किया जाता है, इसीलिए उसको चोरी कहा जाता है। अगर ये अथराइज्ड हो गया होता तो बायोपायरेसी नहीं होती। थैंक यू बेटा, रुके रहे।